हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव सोर्स। मैं हूँ शुभांगी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टोमी। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि हिस्टेक्टोमी की ट्रॉली किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, हिस्टेक्टोमी के स्टेप्स कैसे रहते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स कैसे रहते हैं, किस तरह से, किस टाइप्स मीन्स रूट्स भी कहा जाता है कि हिस्टेक्टोमी जो ऑपरेशन है वो किस रूट से आप और कर सकते हैं, उसके ऑप्शंस क्या है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टोमी। फर्स्ट आता है जो मोस्टली सबको पता है, दैट इज एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। यानी एब्डोमिनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आपका यूट्रस सर्विक्स निकाला जाता है, हिस्टेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ यूट्रस थ्रू दी पेशेंट्स बॉडी। तो हिस्टेक्टोमी में एब्डोमिनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपके एब्डोमेन पे इंसिजन दिया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। तो इसमें भी सब टाइप्स आते हैं, क्योंकि एब्डोमिनली भी अलग अलग टाइप्स होते हैं कि हिस्टेक्टोमी कैसे किया जाए। तो फर्स्ट दैट इज टीएच। टीएच मीन्स व्हाट? टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। तो इसमें टोटली मीन्स टोटल यूट्रस प्लस सर्विक्स आपका पेशेंट का निकाला जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। देन आता है सब टोटल और पार्शियल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। तो इसमें पेशेंट का सब टोटल और पार्शियल पोर्शन ही यूट्रस का निकाला जाता है, या फिर 1/3 पोर्शन निकाला जाएगा, या हाफ सर्विक्स निकाला जाएगा। सर्विक्स वैसे भी कभी कभी पेटेंट रखते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल और सब टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। देन आता है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी विथ बीएसओ। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ बीएसओ? दैट इज बायलैटरल साल्पिंगो-ओफरेक्टोमी। तो बायलैटरल मीन दोनों तरफ के, मीन्स यूट्रस एंड सर्विक्स तो रिमूव करते ही है, प्लस बायलैटरल फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज भी पेशेंट की निकाली जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी विथ बायलैटरल साल्पिंगो-ओफरेक्टोमी। बायलैटरल साल्पिंगो oophorectomy. Ectomy means removal, that's why it is called. And ophora means ovaries. Salpinx means fallopian tubes, that's why it is called as a bilateral salpingo-oophorectomy. Okay. then आता है रेडिकल और वर्देम्स। तो रेडिकल और वर्देम्स, वर्देम्स जो है वो ये सर्जन ने ये सर्जरी फर्स्ट टाइम किया था, रेडिकल, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नेम एज अ वर्देम्स हिस्टेक्टोमी। तो इसमें क्या किया जाता है, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी करते हैं, यूट्रस सर्विक्स एंड बीएसओ ऑप्शनल रहता है। और इसको रेडिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि यूट्रस सर्विक्स प्लस इसमें पेल्विक लिम्फ नोड भी निकाले जाते हैं, यूट्रस के पेरीफेरी में जो टिश्यूज रहते हैं वो, प्लस अपर पोर्शन ऑफ वजाइना, ये सब सैंपल लेते हैं और हिस्टोपैथ के लिए सेंड करते हैं, ताकि अगर पेरीफेरी में भी कैंसरस ग्रोथ है तो वो डिटेक्ट करने के लिए जरूरी रहता है, इसलिए इसको रेडिकल हिस्टेक्टोमी कहते हैं। देन ये हो गए टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी के टाइप्स, जहाँ पे एब्डोमिनली इंसिजन लेके इस तरह से अलग अलग टाइप से आपकी पेशेंट की हिस्टेक्टोमी करते हैं। देन आता है वजाइनल हिस्टेक्टोमी। तो वजाइनल हिस्टेक्टोमी में कॉमन ही रहता है, वजाइनली ही यूट्रस एंड सर्विक्स को रिमूव किया जाता है, बट इसमें इतना ही फर्क है कि टोटल भी करते हैं, टोटल वजाइनल हिस्टेक्टोमी, और पार्शियल और सब टोटल भी करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। देन आता है लैप्रोस्कोपिक। लैप्रोस्कोपिक में 3 मेजर टाइप्स आते हैं। लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी मीन्स व्हाट, कि लैप्रोस्कोपिकली पेशेंट का यूट्रस एंड सर्विक्स निकाला जाता है, लैप्रोस विद द हेल्प ऑफ लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट लैप्रोस्कोप, और ये भी एब्डोमिनली ही परफॉर्म करते हैं। तो इसमें आता है टीएलएच। टीएलएच मीन्स टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी, जिसमें यूट्रस प्लस सर्विक्स पेशेंट का निकाला जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी। इसे लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी भी बोला जाता है। देन आता है एलएवीएच। एलएवीएच मीन्स व्हाट? लैप्रोस्कोपिकली असिस्टेड वजाइनल हिस्टेक्टोमी, जिसमें पेशेंट का पहले यूट्रस एंड सर्विक्स जो पेल्विक फ्लोर में अटैच रहते हैं, यूट्रस प्लस सर्विक्स, इट्स रिमूव विद द हेल्प ऑफ लैप्रोस्कोपिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देन इट विल रिमूव थ्रू दी वजाइना। तो आपका जो इसमें टीएलएच में क्या करते हैं, पेशेंट का यूट्रस प्लस सर्विक्स जो है वो लैप्रोस्कोपिकली ही ऊपर से एब्डोमिनली रिमूव करते हैं इन दी पीसेस कट करके, बट इन एलएवीएच इट विल रिमूव होल सर्विक्स और यूट्रस, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एलएवीएच। यानी लैप्रोस्कोपिकली पूरा यूट्रस सर्विक्स को आपके क्लैंपिंग करके डिटैच करते हैं बायलैटरली, एंड देन वजाइना से इंस्ट्रूमेंटली रिमूव करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लैप्रोस्कोपिकली असिस्टेड वजाइनल हिस्टेक्टोमी।
देन आता है LSH. LSH मीन्स लैप्रोस्कोपिक सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेक्टोमी. सुप्रा सर्वाइकल मीन्स सर्विक्स पेशेंट का पेटेंट रहने देते हैं और अपर पोर्शन ऑफ सर्विक्स दैट इज बॉडी ऑफ यूट्रस रिमूव करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लैप्रोस्कोपिक सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेक्टोमी. सुप्रा सर्वाइकल मीन्स सर्विक्स के ऊपर का पोर्शन ही रिमूव करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सुप्रा सर्वाइकल. So these are the three main types of laparoscopic hysterectomy. Then other side, these are the routine cases. Means इन cases को प्लान करके ही निकाला जाता है. बट इन इमरजेंसी में अगर हिस्टेक्टोमी करनी है, अगर पेशेंट का सीजर हुआ है और पेशेंट का जो प्लासेंटल अटैचमेंट था वो एक्रिटा परक्रिटा यानी डीप था, वो रिमूव होने के बाद बेबी आउट होने के बाद कभी कभी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होता है तो पेशेंट शॉक में जाने के चांसेस रहते हैं. तो इसमें क्या करते हैं सर्जन, तुरंत पेशेंट का यूट्रस रिमूव करते हैं विद बाय कंसेंट. तो सीजरियन सेक्शन होने के बाद जब हिस्टेक्टोमी करते हैं यूट्रस रिमूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ सीजरियन हिस्टेक्टोमी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इमरजेंसी OH. OH मीन्स ऑब्स्टेट्रिक मीन्स इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक हिस्टेक्टोमी. देन आता है, ये हो गया इमरजेंसी में. देन एक न्यू टेक्निक आई है हिस्टेक्टोमी की, दैट इज रोबोटिक असिस्टेड हिस्टेक्टोमी. रोबोट से असिस्ट करके सर्जन हिस्टेक्टोमी करते हैं. तो इसमें रोबोट खुद सर्जरी नहीं करता है, सर्जन ही करते हैं, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट अटैच करते हैं पेशेंट के एब्डोमेन पे इंसिजन लेके, जो लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्ट करते हैं पेशेंट के एब्डोमेन में, तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो रोबोटिक आर्म को अटैच रहते हैं एंड सर्जन विद द हेल्प ऑफ दैट रोबोटिक आर्म परफॉर्म दी सर्जरी. तो इसमें कंप्यूटर कंसोल रहता है कंप्यूटर कंसोल रहता है, वहाँ पे सर्जन बैठते हैं और उनको 3D व्यू मिलता है रोबोटिक कैमरा से. तो विद द हेल्प ऑफ दैट कैमरा दे विल परफॉर्म दी सर्जरी एंड बाय यूजिंग द रोबोटिक आर्म्स. तो डॉक्टर को, सर्जन को पेशेंट के टेबल के पास खड़े रहने की जरूरत नहीं रहती है. वो थोड़ा दूर कंप्यूटर कंसोल तैयार किया जाता है ताकि उन्हें पूरा विजुअलाइज अच्छे से हो सके. तो इसमें भी ये भी बहुत सेफ सर्जरी है. इसमें भी ब्लड लॉस बहुत कम होता है और सर्जन का व्यू बहुत अच्छा रहता है इसमें. तो ये भी बहुत सेफर साइड होती है इन दैट सर्जरी. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टोमी, मेनली एब्डोमिनल, वजाइनल एंड लैप्रोस्कोपी. और ये जो है उसमें हमने सब टाइप्स बताए हैं एब्डोमिनल में. तो एब्डोमिनल में फर्स्ट आता है टोटल एब्डोमिनल, देन सब टोटल और पार्शियल, देन आता है टोटल एब्डोमिनल प्लस BSO, देन रेडिकल वर्दिंग्स. दीज आर द एब्डोमिनल. वजाइनल में टोटल वजाइनल करते हैं या फिर सब टोटल और पार्शियल करते हैं. देन आता है लैप्रोस्कोपिक, TLH, LAVH एंड LSH. Other than these main types, there are emergency hysterectomy also there, that is called as a cesarean hysterectomy. ये नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी हिस्टेक्टोमी हो सकता है. अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई लेकिन पेशेंट का ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, क्योंकि ब्लीडिंग तो मोस्टली यूट्रस से ही आता है आफ्टर नॉर्मल, आफ्टर सीजरियन सेक्शन एंड इन प्यूपेरियल पीरियड. मीन्स आफ्टर सीजरियन सेक्शन हुआ हो या नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, कुछ दिनों के बाद भी पेशेंट को ब्लीडिंग कंटिन्यूस चालू रहता है. इसमें बहुत मैसिव ब्लड लॉस होता है तो पेशेंट की जान भी इसमें जा सकती है. तो ऐसे टाइम पे सर्जन लोग डिसाइड करते हैं इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक हिस्टेक्टोमी, दैट इज कॉल्ड एज अ OH. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टोमी. अगर और कुछ टाइप्स आपको पता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए. कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.